यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर ने ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। अब इस पे जो ऑलरेडी ऑफ़र होल्डर हैं या जिन्होंने कैश के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए क्या पॉलिसी आएगी या क्या वो इससे इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे। नॉर्मली तो ये होता है कि जब आपकी नई अपडेट्स आती हैं या कोई रूल चेंज होता है तो वो आने वाले इंटेक्स पे या उन लोगों पे इफ़ेक्ट होता है जिनके पास अनकंडीशनल नहीं होता, तो उन पे तो ये न्यू रूल लागू हो सकता है। और अदरवाइज़ जिनके पास ऑलरेडी अनकंडीशनल हो या जिन्होंने कैश रिक्वेस्ट किया हो उनको वो प्रीवियस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली अकामोडेट करते हैं। बट इस पे इनकी अभी जो पॉलिसी है वो आएगी। ऑक्सफोर्ड को इन्होंने जो है वो अबॉलिश कर दिया है। बाकी इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ये फर्दर जो टेस्ट हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अगर चेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपने इनकी वेबसाइट से कंफर्म करने के बाद फिर ही आपने फर्दर प्रोसेस करना है ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब ये इस तरह की चेंजिंग आती हैं तो उससे फिर ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कंप्लाइंस मैटर्स को ज़रा थोड़ा टाइट करती है। यानी बेसिकली ये ऑक्सफोर्ड को बंद क्यों किया है, इसलिए किया होगा कि डेफिनेटली इसकी वजह से जो क्वालिटी स्टूडेंट है वो नहीं आ रहा होगा, या जो प्रिडिक्टेड स्कोर जिस तरह से ऑक्सफोर्ड के आ रहे हैं कि 8 बैंड है 9 बैंड स्टूडेंट्स के हैं, तो उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता बच्चा कि ये तो उस लेवल का है ही नहीं जिस पे इसके स्कोर हैं। तो इट मीन्स कि ये जो टेस्ट है इसमें प्रॉब्लम है, यानी ये फेक बना है। अब जब वो फेक बना है तो इट मीन्स कि उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जी हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि UKVI इंटरव्यूज़ कर रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ के पास इन चीज़ों पे बहुत सारी नई चेंजिंग आएंगी कि वो ऐसे लूप होल्स जिसका यूज़ करके स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और वो एक्चुअल उस कैलिबर का नहीं होता स्टूडेंट, और वो अब फिल्टर हो रहा है UKVI के इंटरव्यूज़ में जाकर, वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। वहाँ पे जो उसके रिजेक्शन रीज़न्स हैं वो आ रही हैं कि इसकी इंग्लिश आपको भी मार्क नहीं है, तो वो बंदा जिसका लेवल जो है वो 8 बैंड वाला है और वो उसका ये रिस्पांस मिले कि इस बच्चे ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसका रिस्पांस नहीं प्रॉपर किया, तो ये किस तरह से फिर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। वो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ इसको करेंगी कि जिस टेस्ट की बेस पे यूनिवर्सिटी ने ये समझा था कि ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा है, तो उसी टेस्ट को ये फिर बाद में ख़त्म करेंगे। लैंग्वेज सर्ट उसका भी इसी तरह से था कि ऑनलाइन जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो हैं उसको अब डिस्करेज कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड की तरफ भी जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी जो हैं वो अब आ गई हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इसी तरह से चलेंगी। अगर हम इसकी चेस्टर की वेबसाइट देखें तो अब जो एक्सेप्टेड जो टेस्ट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ पे ये जो एंट्री इंग्लिश एंट्री लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप इनको देख सकते हैं। तो इसमें जो सेल्ट है यानी सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो आइल्स फॉर UKVI एकेडमिक्स है, PTE आइल्स UKVI है, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन ISC है, लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक सेल्ट, और ये ऑनलाइन वर्जन एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी इसके प्रोग्राम के लिए, ठीक है। स्किल्स फॉर इंग्लिश UKVI लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, ये है। और अदर इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस में जहाँ पे ऑक्सफोर्ड जो है वो मेंशन था वो नहीं है। आइल्स एकेडमिक है, आइल्स ऑनलाइन है, PTE एकेडमिक है, ऑनलाइन वर्जन नॉट एक्सेप्टेड है। बाकी ये इनके IB हैं। फिर जो है वो ये OET है, TOEFL है, पासवर्ड स्किल्स प्लस एट होम टेस्ट है, ठीक है। लैंग्वेज सर्ट फिर एकेडमिक आ गया कि जी ऑनलाइन वर्जन नॉट एक्सेप्टेड, और कैपलन टेस्ट है। अब ये वाले जो टेस्ट हैं ये सिर्फ एक्सेप्टेड हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई भी जो टेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा चेस्टर की एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू।